तो कल कैबा टेस्ट मैच खत्म हो गया और बहुत ज़्यादा बातें हुई उसमें। और आई थिंक जो फैसला रविचंद्रन अश्विन ने किया, उसके बाद सारा जो ध्यान है वो गैबा टेस्ट मैच में जो भारत का जो ड्रॉ था उससे हटकर सीधा चला गया रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट पर। और वो किस तरह से रिटायरमेंट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, उस पर ज़्यादा डिबेट होने लगा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा ने आकर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए मैं जब पर्थ पहुंचा तो मुझे अश्विन ने कहा कि मुझे रिटायर करना है, पर मैंने उसको रोक लिया और कहा कि नहीं नहीं, आप एडलेड का पिंक बॉल टेस्ट मैच भी खेले। और फिर किसी तरह वो खेल गए और फिर यहाँ पर आकर वो आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया और वो जा रहे हैं। आ, और कल उन्होंने कहा था कि वो तो आज जा रहे हैं, पर अश्विन तो कल रात को ही निकल गया और आज पहुंच भी गया चेन्नई। तो ये पूरा जो मामला था, पूरा पेचीदा मामला, बहुत ही दिलचस्प मामला बनता गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत की पूरी टीम का ध्यान जो है थोड़ा डाइवर्ट हो गया। हार्ड फॉट ड्रॉ से पूरा ध्यान अश्विन के रिटायरमेंट पर चला गया एंड आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस परिस्थिति में अश्विन ने रिटायर किया, आई थिंक दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या हुआ, कैसे हुआ? अगर जैसे खबरें आ रही है कि अश्विन तो इस दौरे पर आना ही नहीं चाहते थे, तो मेरा सवाल यह है कि उनको चुना क्यों गया था इस दौरे पर? आखिर क्यों चुना गया था? अगर एक बंदे का अगर मन ही नहीं था इस दौरे पर आने का, तो फिर आपने उसको चुना क्यों इस दौरे पर आने के लिए? आई थिंक दैट ये फैसला उनको सेलेक्टर्स को फिर ठीक से बात करना चाहिए था उनके साथ, और पूरी तरह से पूरी चीज़ को और बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को। आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी पुअरली हैंडल्ड बाय एवरीबडी कंसर्न। एक इम्पॉर्टेंट दौरे में जब टेस्ट सीरीज एक ऐसे मुकाम पर आकर पहुंच गया है कि आखिरी दो टेस्ट मैच में कुछ भी हो सकता है, ऐसे दौरे में इस तरह के डाइवर्जन, इस तरह के डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह से पूरी चीज़ को हैंडल किया गया है। और अगर अश्विन के मन में कहीं पर भी डाउट था इस दौरे पर आने से पहले कि वो नहीं आना चाहते थे इस दौरे पर, तो इस पर सिलेक्टर्स और बीसीसीआई से सवाल पूछा जाना चाहिए। तो फिर आपने उनको क्यों चुना इस दौरे पर? क्या कम्युनिकेशन की गैप है टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ, सेलेक्टर्स के बीच में, बीसीसीआई के साथ? क्या गैप है, क्या कमी है, उस पर विचार होना चाहिए। आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट द वे द होल थिंग हैज़ बीन हैंडल्ड। और अगर वो कप्तान रोहित शर्मा के आने का वेट कर रहे थे तो और भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो बताता है कि कोच गंभीर के साथ किसी किस्म के कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और अगर कप्तान रोहित शर्मा को आकर उसे हैंडल करना पड़ा, तो ये बताता है कि ये और भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि आपके जो नेक्स्ट रंग ऑफ लीडर है उनका और सीनियर प्लेयर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये दैट इज़ इवन मोर अनफॉर्चुनेट। और अगर यही सिलसिला चलता रहा, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा रिटायरमेंट्स होंगे। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये सब लाइन में हैं जो अब रिटायर कर सकते हैं। तो तब क्या होगा? तब भी इसी तरह से होगा या और भी ज़्यादा मतलब केओस होगा? ये इंडियन क्रिकेट पता नहीं क्यों हैंडल नहीं कर पाता ये रिटायरमेंट प्रॉपरली। सौरव गांगुली को ले लीजिए, पहले वो टीम से ड्रॉप हो गए थे, फिर वो वापस आए और उन्होंने फैसला किया, और सेलेक्टर्स को भी नहीं पता था, टीम मैनेजमेंट को भी नहीं पता था। फिर आप अनिल कुंबले तो चलिए ठीक है, वो तो ऐसे ही रिटायर हो गए। फिर जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण का रिटायरमेंट हुआ, जो भले ही वो कहते रहे कि मैंने तो मन बना लिया था, पर फैसला तो उन्होंने करा ना आखिरी टीम में सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने फैसला किया रिटायर होने का। तो दैट इज इवन मोर इंट्रीगिंग जो हुआ उनके साथ, वीवीएस लक्ष्मण के साथ। फिर आपको पता ही है, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, गौतम गंभीर खुद, ये किस तरह से रिटायर हुए। ऑल दीज थिंग्स हैव एडेड अप एंड इट हैज रिजल्टेड इन दिस सिचुएशन कि आज आपको देखना पड़ा कि सीरीज के बीच में एक दिग्गज खिलाड़ी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। एंड इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट द होल थिंग, द वे द होल थिंग इज पैंड आउट। आई थिंक इंग्लैंड के ग्राहम स्वॉन ने 2013-14 के एशेज के बीच में रिटायरमेंट अनाउंस किया था और घर चले गए थे, और वो दौरा इंग्लैंड 5-0 से हार गया था। थैंकफुली यहाँ पर भारत 3 टेस्ट मैच के बाद 1-1 की बराबरी पर है, पर ये जो पूरा वाकया हुआ है, इट हैज लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन माई माउथ। और आई एम श्योर एवरीबडी कंसर्न इन इंडियन क्रिकेट वेरी पुअरली हैंडल्ड। और इस सब मामले में आग में घी का काम किया है रविचंद्रन अश्विन के पिताजी का कमेंट कि वो ह्यूमिलिएशन और यानी बेइज्जती और सहना नहीं चाहते थे।
अश्विन ने आकर बाद में क्लैरिफाई किया ट्विटर पे, एक्स पे कि नहीं नहीं मेरे फादर मीडिया ट्रेंड नहीं है तो उनको पता नहीं क्या बोलना था, पर कहीं ना कहीं वो दिल की बात बाहर आ गई है। एंड ऑल दिस इज इन वेरी वेरी पुअर बैड टेस्ट आई थिंक, और इसको बहुत बुरी तरह से हैंडल किया गया है इंडियन क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो। आई थिंक वी नीड टू डू वी नीड टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ऐसे चीज़ों को और हैंडल करना चाहिए। कहीं ना कहीं बीसीसीआई को स्टेप इन करना चाहिए था, सिलेक्टर्स को स्टेप इन करना चाहिए था, और अश्विन से कहना चाहिए था नहीं आपको रहना पड़ेगा टूर के एंड तक, क्योंकि क्या पता आपको सिडनी में एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है। आप वहां पर सुंदर की जगह अश्विन को खिलाते, क्या पता। ठीक है, सुंदर ने न्यूजीलैंड सीरीज में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, बट मे बी दैट वाज एन इंडिकेशन दैट द सेलेक्टर्स वांटेड अ चेंज, और जिस तरह से किया गया मे बी इट डिडंट गो डाउन वेल विद अश्विन। यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बैकग्राउंड में क्या हुआ है हमें किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में, पर आई थिंक इट वाज वेरी पुअरली हैंडल्ड। क्या अश्विन को टीम में सेलेक्ट ना किए जाने की वजह से उन्होंने रिटायर होना पसंद किया? क्योंकि देखिए अगला 7 टेस्ट मैच जो है वो बाहर ही है, मेलबर्न, सिडनी, और उसके बाद अगले साल इंग्लैंड का दौरा जून में है। तो क्या वो अगले 7 टेस्ट मैच के लिए, यानी लगभग अगले 10 महीने के लिए टीम के साथ एक पैसेंजर के तौर पर घूमते? मुझे नहीं लगता वो करना चाहते थे। 104 105 टेस्ट मैच के बाद, 537 टेस्ट विकेट के बाद वो उस तरह से अपने आप को नहीं देखना चाहते थे, और एकदम ठीक है उनका क्या करना। यहीं पर कम्युनिकेशन, एक सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, यहीं पर बीसीसीआई में एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की कमी नजर आती है। अगर एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होता तो वो एक ब्रिज होता सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट के बीच में और बीसीसीआई के साथ। एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होता, जैसे इंग्लैंड में रॉब की है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेंस क्रिकेट है, या ऑस्ट्रेलिया में है, या साउथ अफ्रीका में है, या वेस्ट इंडीज में है। ऐसा एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट होना बहुत जरूरी है, जो ब्रिज बन सके बोर्ड, टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, इन सब के बीच में। वो नहीं है यहाँ पर, इसीलिए कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है। तो वाजिब है सवाल पूछना कि ये क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, और आई थिंक इसको बहुत पुअरली, बहुत ही खराब तरीके से हैंडल किया गया। कल अश्विन का हुआ, आज विराट कोहली का हुआ मेलबर्न एयरपोर्ट पे, वो चैनल 7 के रिपोर्टर के साथ कुछ हो गया उनका। तो आप जब इतना हार्ड फॉर ड्रॉ के बाद आ रहे हैं, इस तरह का मीडिया डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल वाजिब नहीं है। वेरी वेरी पुअरली हैंडल। इस सब का नतीजा यह है कि सारा प्रेशर जो अब ऑस्ट्रेलिया पर था गैबा टेस्ट मैच के ड्रॉ के बाद, अब वापस इंडिया पर आ गया। पता नहीं है इंडियन क्रिकेट में कब इंप्रूव होगा कम्युनिकेशन, और मुझे नहीं लगता कम्युनिकेशन इंप्रूव होने। मोहम्मद शमी का जो बात है वो देख लीजिए ना, कप्तान को पूछे जाना पड़ रहा है कि कब आ रहे हैं मोहम्मद शमी, बीसीसीआई की तरफ से कमेंट आना चाहिए। कप्तान ने खुद सही कहा ना कि मोहम्मद शमी के बारे में एनसीए को या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बोलना चाहिए, तो वहां से तो कोई कमेंट नहीं आता। तो दिस इज ऑल वेरी पुअरली हैंडल्ड, कम्युनिकेशन इज अ मेजर इश्यू। पता नहीं वो ठीक हो पाएगा अभी या नहीं। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए फटाफट।